मेरी बातें। एक सवाल ने मुझे सालों परेशान रखा। सवाल बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा असर और रसूख रखता था। सवाल है, पीर किसे कहते हैं? बैत किसकी की जाए? पीर किसको पकड़ा जाए? कामिल पीर कौन है? इस सवाल का जवाब मैं बहुत देर तक ढूंढता रहा, क्योंकि मैंने सुन रखा था, पानी पिए पुन के, पीर फड़िए चुन के। तो मुझे कोई ऐसी हस्ती नज़र नहीं आ रही थी, या ऐसा जवाब मुझे नहीं मिल रहा था जो मुझे अंदर से खुशी दे। तो एक दफ़ा मुझे हज़रत मियाँ ज़हीर अहमद साहब के पास जाने का शर्फ हासिल हुआ, कोटला शरीफ में। तो मैं वहाँ पे गया तो मैंने मियाँ साहब से सवाल किया कि मियाँ साहब आप बताएं कि पीर कैसा होना चाहिए, बैत किसकी करनी चाहिए, पीर कामिल कौन है? इंतहाई इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी जब वो बोलते हैं तो अशार की माला बन जाती है। तो मैं बहुत प्यार से उनके पास जाया करता था। तो मुझे उन्होंने इंतहाई प्यार से बताया, सर जी, पीर हर उस आदमी को कह सकते हैं जिसकी ज़िंदगी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के मुताबिक हो, यानी दीन इस्लाम के मुताबिक हो, यानी वो दूसरों के लिए ज़िंदगी वक्फ करे, यानी आपको वो दीन सिखाए, यानी आपकी वो हिफाजत करे, जिसकी दाढ़ी जो है वो सुन्नत के मुताबिक हो, लिबास सुन्नत के मुताबिक हो, यानी एक तरह का अस्वाए हसना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐन मुताबिक उसका चाल चलन होना चाहिए। तो यकीन जाने फिर जब उन्होंने मज़ीद ये बताया कि याद रखो, वो पीर आपका भाई हो सकता है, आप वालिद भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, और बगैर खूनी रिश्ते के भी हो सकता है। तो मैं परेशान हो गया कि ऐसा इंसान कहाँ से ढूंढूं। तो एक दम मेरे दिमाग में एक नाम आया, यकीन जाने उसने रोंगटे खड़े कर दिए कि हम लोग दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो ऐसा कौन है? तो मैंने नज़र दौड़ाई, मैंने देखा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक एक आदमी है जो तरबियत करता है, जो नमाज की पाबंदी करवाता है, रोज़े के लिए वो सहरी में उठाता है, आपके लिए हर वो आसाइश पैदा करता है जिसके लिए आप ज़िंदा हो, जिसकी आप कोशिश करते हो, बुरे कामों से वो रोकता है, नेकी की तरफ आपको लेके जाता है, बड़ों का एहतराम, छोटों से प्यार करना वो सिखाता है, वादा खिलाफी से वो रोकता है, सख्ती करनी पड़े तो भी वो करता है। तो ऐसी इंसान किस तरीके का हो सकता है? यानी अगर वो किस जगह पे गया है तो उसकी सारी फ़ाक़ियत, उसकी सारी निगाह घर के ऊपर है। तो मैंने जब ये सोचा कि मेरा वालिद एक ऐसा इंसान है जो सारी उम्र अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार देता है, अपने बच्चों के लिए वो हर आराम सुकून मुहैया करता है, बच्चे सोते हैं तो वो जागता है, बच्चे स्कूल हैं तो वो काम करता है, सारा दिन वो बाहर रहता है, जो बच्चों के पेट भरने के लिए मेहनत करता है, उसका जीना दूसरों के लिए है, उस पे ऐब नहीं होता, वो खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए काम करता है, वो हर वो काम करता है जो कि दीन इस्लाम के मुताबिक है। तो क्यों ना हम ये कह सकें कि जो पीर है आया हमारे घर में मौजूद है। तो हम लोग सोचते हैं कि शायद बाहर से कोई आएगा और हमारे हालात ठीक कर जाएगा। एक ऐसा इंसान जो लेता नहीं देता है, और वो आपका वालिद है। तो अपना ख्याल रखें, अपने पीर का ख्याल रखें, और मेरा पीर मेरा वालिद है। लव यू पापा जी, और आप लोग भी कीजिएगा।
تھینک یو.